जय हिंद। चलिए आज देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। क्या देखेंगे? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। देखिए इसमें हम चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र क्या है। थोड़ा सा लाइनिंग करते चलें। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी क्या है, मिश्रित क्या है, और खुली अर्थव्यवस्था क्या और बंद अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है। और अर्थशास्त्र में जो कुछ किताबें लिखी गई थी या इकोनॉमिक्स से संबंधित जो किताबें हैं उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा किया जाएगा, जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आइए देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे इकोनॉमिक्स। ये देखिए इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है अर्थशास्त्र में हम विषय संबंधी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जो आप विषय पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक्स होता है, ना कि इकोनॉमी होता है। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था होता है, और अर्थव्यवस्था जो किसी देश की अर्थव्यवस्था या वहाँ की क्रियाकलाप को, यहाँ के लेन देन को, वहाँ के विनिमय को, वहाँ के व्यापार को, वहाँ की मुद्रा को, वहाँ के बेरोजगारी को, वहाँ की जनसंख्या को, ये सारी चीज़ें जो दिखाती हैं, वहाँ की मांग क्या है, वहाँ की पूर्ति क्या है, डिमांड, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था में। ठीक है। कहने का मतलब किसी भी देश की जो गतिविधियाँ होती हैं, जो पूरा उसका लेन देन होता है, जिस पर वो पूरा डिपेंडेंट होता है, उसको हम इकोनॉमिक के अंतर्गत पढ़ते हैं या देखते हैं। और इकोनॉमिक्स जो होता है सिर्फ नियम और नियमावली को बताता है। अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ते हैं, ठीक है। और एक और शब्द आता है इकोनॉमिक, हम लिख दे रहे हैं इकोनॉमिक, फिर से लिखें, स्पष्ट नहीं है। इकोनॉमिक सी है यहाँ अंत में। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ये थोड़ा इसमें देखिए अंतर हो जाता है। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक मतलब हो जाएगा आर्थिक, है ना। क्या होगा? आर्थिक। अब आर्थिक का मतलब होता है किसी की जो कंडीशन को दर्शाता है ना। जैसे लोग बोलते नहीं इंग्लिश में हिज आर्थिक हिज इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड, इस तरह से बोलते हैं तो ये हो जाता है। या इकोनॉमिकल बोलते हैं तो ये आर्थिक कंडीशन को दर्शाता है। चलिए आगे आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहा गया। अर्थशास्त्र में हम किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, और अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का बस अध्ययन करवाता है। फिर आगे है आर्थिक गतिविधियां वह सारी गतिविधियां होती है जिसमें आर्थिक लाभ या हानि के तत्व, तो जिसमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान होता है। ठीक है। हानि या लाभ दोनों चीज़ें विद्यमान होती हैं, ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अब इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था होता है। अगर हम किसी देश के समस्त आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, समस्त आर्थिक क्रियाकलापों का भी हम बताएं ना, जब क्रियाकलाप हो जाएगा जिसमें एक्टिविटी होती है तो इसका अध्ययन करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द होता है, ठीक है। जब तक इसे किसी देश या क्षेत्र के साथ ना जोड़ा जाए तब तक ये सही जवाब नहीं देता, सही उत्तर नहीं देता, सही डायरेक्शन नहीं देता है। अब देखिए जैसे इंडियन इकोनॉमी, अगर हम सिर्फ कह दें इकोनॉमी अर्थव्यवस्था तो पता नहीं चलेगा किस देश की अर्थव्यवस्था, किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कही जा रही है। यूएसए इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, है ना, श्रीलंकन इकोनॉमी, पाकिस्तानी इकोनॉमी, इस तरह से आप कह सकते हैं। उसके साथ कोई न कोई नाउन या कोई न कोई देश क्षेत्र जो भी होता है जोड़ना पड़ेगा। फिर आगे ये देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब अर्थशास्त्र के प्रकार,
ये दो तरीके से हम पढ़ते हैं। एक माइक्रो होता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, और एक होता है मैक्रो, मैक्रो मतलब समष्टि होता है या जो बड़ा होता है उसको कहते हैं, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम छोटे क्षेत्र का अध्ययन करते हैं या छोटी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे कंपनी है, परिवार है, कोई संस्था है, कोई समुदाय है या कोई निगम है, इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं, ठीक है, उद्योग धंधे जो छोटे छोटे होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। और मैक्रो जो होता है, इसमें हम किसी बड़े क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, बड़े क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे राज्य, देश है, इंटरनेशनल स्तर पर जो अर्थव्यवस्था विकसित होती है, इसके बारे में हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। वैसे भी पता चल रहा, सूक्ष्म मतलब छोटा वाला और समष्टि मतलब बड़ा वाला, है ना, सबको मिला करके। अगला ये देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब देखिए यहाँ कई प्रकार की अर्थव्यवस्था, जिसमें आपके भारत वाली ज़्यादा पूछी जाती है, मिश्रित वाली। तो चलिए देखते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो और सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसमें मुख्य रूप से ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूएसए ज़्यादातर विकसित देश हैं इसमें, ठीक है। और ये सही भी है, ये सही भी, क्योंकि इसमें देश को विकसित होने का या देश का विकास बहुत तेज़ी से होता है। और जो सरकारी स्वामित्व में होते हैं उसमें थोड़ा बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि वहाँ लोग लापरवाही करते हैं, उतना बढ़िया से काम नहीं करते हैं जितना कि प्राइवेट कंपनियों में या प्राइवेट संस्थाओं में काम करते हैं, ठीक है। वहाँ पर लापरवाही करते हैं, इस वजह से अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। आगे देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिए चाइना में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चाइना विकसित नहीं है। यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था इसमें देखिए क्या होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन और आय के साधन पर सरकार का नियंत्रण पूरी तरह होता है और निजी स्वामित्व बहुत कम होता है, उसे समाजवादी। जैसे चीन की अर्थव्यवस्था समाजवादी है। हालांकि ये सारी चीज़ें वहाँ उत्पादन मतलब बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं सारी चीज़ों का, लेकिन फिर भी जो है चीन जो है बहुत अभी पीछे है अमेरिका या ब्रिटेन के तुलना में, फ्रांस की तुलना में। तो ये भी कहीं न कहीं हमारे लिए घातक होता है। बहुत ज़्यादा सरकारी नियंत्रण भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर जो है जो निजी कंपनियां होती हैं अपना विकास नहीं कर पाती हैं आगे। और सरकारी वाले में रहता है लोग मस्त रहते हैं, हो या ना हो उनको पैसा मिलना ही मिलना है। चलिए आगे। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था, यही अपने भारत की अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और निजी स्वामित्व, कभी कभी लोग दिमाग में रखते हैं सरकारी, जैसे सरकारी संपत्ति तो होती है, इसके साथ साथ कृषि को लोग इसमें मतलब मिलाकर इस तरह से दिमाग में लोग रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। सरकारी और निजी यानी सरकारी संस्था भी हमारे यहाँ काम करती है और प्राइवेट संस्था भी काम करती है, दोनों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था। कभी भी आप किसी संस्था के साथ कृषि वाला ऑप्शन नहीं सही करेंगे, ठीक है। अगर सरकारी दे दिया है उसके साथ कृषि तो गलत माना जाएगा, प्राइवेट कोई दे दिया है निजी या उसके साथ कृषि तो गलत माना जाएगा। जब तक सरकारी और निजी स्वामित्व की बात नहीं आएगी तब तक मिश्रित अर्थव्यवस्था आप नहीं कह सकते हैं, चाहे भारत की हो चाहे दुनिया के किसी भी देश की हो, ठीक है। आगे खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसपे आयात निर्यात बड़ी मात्रा में होता हो और आयात निर्यात पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे सिंगापुर, देखिए सिंगापुर बहुत तेज़ी से विकास किया है यूएस से, है ना। तो यहाँ कोई भी आकर अपना व्यापार कर सकता है, उद्योग धंधे स्थापित कर सकता है। तो इस तरह से खुली अर्थव्यवस्था में ज़्यादा विकास के चांसेस रहते हैं। आगे बंद अर्थव्यवस्था, जबकि सिंगापुर चाइना के पास में ही है, उसी का एक क्षेत्र है, लेकिन देखिए कितना विकसित हो गया। आगे बंद अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर आयात निर्यात पर सरकारी हस्तक्षेप बड़ी मात्रा में होता हो या आयात निर्यात बहुत कम हो। बंद अर्थव्यवस्था यानी कहने का मतलब ये है आयात निर्यात बस उतना ही होता है जिससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो ये बंद अर्थव्यवस्था। ये नॉर्थ कोरिया वाला है, जिम को क्या नाम है उसका, किम जोंग पगला जो है, तो वो बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। वो बहुत कम चीज़ें जो है बाहर से मंगाता है, ज़्यादातर चीज़ें वो चाइना से ही अपनी आवश्यकता की चीज़ें लेता है, अन्य देशों से नहीं लेता है। फिर आगे देखिए, और देगा तो बिल्कुल नहीं, जो भी चीज़ें उसके यहाँ उत्पादित होती हैं वो कहीं नहीं बेचता उसका। अब फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बायोलॉजी का दिमाग आ गया।
फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एक चलता है बहुत दिमाग में, वो तो ही नाम आ गया। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल। यहाँ मार्शल थोड़ा गलत छप गया है, मार्शल ऐसे है, रुकिए, मार्शल, मार यस एच है, ठीक है, ए है फिर डबल एल है, मार्शल। आगे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के पिता अल्फ्रेड मार्शल हैं। और फादर ऑफ माइक्रो समष्टि के जे.एम. कीन्स हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। कई बार बीएड में आ चुका है क्वेश्चन। आइए अब पुस्तकें खुद देख लेते हैं और यही आखिरी पॉइंट है, और इसके बाद फिर कोई अच्छा सा टॉपिक अगली वीडियो में मिलेंगे लेकर। वेल्थ ऑफ नेशन, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, एडम स्मिथ की पुस्तक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल की पुस्तक है। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये जे.एम. कीन्स की है। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस सैमुअलसन की है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। तो इस तरह से एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर आपको देने का प्रयास किया। फिर अगली वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक पर फिर हम वीडियो बनाएंगे, और आप अगर अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो ज़रूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।